कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों की लावनी। 13वें स्वप्न का वर्णन करते हुए पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज फरमाते हैं कि वृद्ध किस तरह आलसी बनकर संसार में पड़े रहेंगे और बालक तप तथा संयम का पालन कर साधुत्व धारण करेंगे। जो त्या देखी स्वप्न तेर में बाछ रुख महारथ माही, नादान उम्र के धर्म करेगा संजम लेगा हुलसाई। लज्जा सु तप संजम पाली तप जप में चित देवेगा, बूढ़ा धीटा होगा धर्म में आलस अधिको रेवेगा। सरखा नहीं सब लड़का बुढ़ा समुचय भाव कया जहरी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। चंद्रगुप्त राजा ने 13वें स्वप्न में छोटे छोटे बछड़ों को महारथ में जूते हुए देखा था। जब इस स्वप्न का हाल स्वामी जी को सुनाया तब उन्होंने इसका मतलब समझाकर कहा कि धर्म एक महारथ है, इसको खींचने के लिए अच्छे और मजबूत बैलों की आवश्यकता है, किंतु यदि रथ ले जाना है और बड़े बैल नहीं है तो बछड़ों से ही काम निकालना पड़ता है। वे अच्छा काम दे सकते हैं। बछड़े का अर्थ है 8 वर्ष के बाद की आयु वाला, क्योंकि बिल्कुल नन्हे तो जूझ भी नहीं सकते। अतः भविष्य में प्रायः वृद्ध लोग तो अधिक संसारी बने रहेंगे और बालक अर्थात 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले धर्म का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक संयम मार्ग को अपनाकर साधु बनेंगे। वृद्धावस्था में तो सांसारिकता का त्याग कर मनुष्य को धर्म कर्म में लगना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है जन्मम दुखम जरा दुखम रोगानी मरनानी अहो दुखो हु संसारो जत्थ की संति जंतु नो। वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि यह सारा संसार अत्यंत दुखमय है। इसमें रहने वाले प्राणी जन्म जरा रोग तथा मरण के दुखों से पीसे जा रहे हैं। फिर भी वृद्ध लोगों में तृष्णा बढ़ जाती है और धर्म के कामों से पीछे रहते हैं। जो बालक है वे धर्मी बनकर संयम का पालन करते हैं। आज के युग में जितने प्रसिद्ध महात्मा हैं उन्होंने प्रायः बचपन में ही संन्यास ले लिया था। श्री शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया था। पूज्यपाद श्री हेमचंद्राचार्य जी ने भी अल्पायु में ही संयम मार्ग को अपना लिया था। श्री स्वामी जी ने समझाया कि जब बूढ़े धर्म कर्म नहीं करेंगे तो बालक ही लज्जावश तपस्या करेंगे, संयमी बनेंगे और व्रत नियम आदि से अपना जीवन सफल कर संसार से विरक्त हो जाएंगे। सच ही कहा है कि खित्तवक्तुम हिरण्यम च पुत्तदारम च बंधवा चैतानम इमं देहम गंतव्यमवसस्यमे। ये सब क्षेत्र, घर, सुवर्ण, पुत्र, स्त्री, माता पिता, भाई बांधव तथा यह शरीर भी अपना नहीं है। आगे व पीछे कभी न कभी इन सब को छोड़कर यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। केवल धर्म ही साथ रहेगा। प्रायः बूढ़े आदमी ढीठ और आलसी होंगे। इस तरह के करने वालों की संख्या अधिक होगी, इसलिए ऐसा कहा गया है। सभी लड़के सभी बूढ़े एक समान नहीं होंगे, अर्थात न तो सभी लड़के संयम ग्रहण करेंगे और न सभी बूढ़े ढीठ और आलसी बनकर ही बैठे रहेंगे, लेकिन अधिकतर लड़कों की ही धर्म की तरफ विशेष रुचि होगी। भविष्य में साधु कैसे होंगे इसका वर्णन 14वें स्वप्न में कहा गया है। रत्न की कांति मंदी देखी 14वां स्वप्न में जानो, भरत क्षेत्र का संत साध के हित इकलास थोड़ा मानो। क्रोधी क्लेशी और अभिमानी अपनी बात जमावेगा, भली सीख जो देगा कोई उसका अवगुण बतावेगा। अल्प होएगा संजमवंता होगा बहुत सा लिंगधारी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी।
राजा ने 14वें स्वप्न में रत्न के प्रकाश को कम होते हुए देखा था। स्वामी जी ने इसका फल बतलाया कि भविष्य में भारतवर्ष के साधु संत परस्पर मेल जोल कम रखेंगे। एक साधु दूसरे साधु को देखकर ईर्ष्या करेगा और मन ही मन जलेगा। एक ही मत और एक ही संप्रदाय को मानने वाले बंधुओं में भी एक की उन्नति दूसरे को असह्य हो जाएगी। वे परस्पर एक दूसरे का निरादर करने में तत्पर रहेंगे। उनके पृथक पृथक सिद्धांत होंगे। प्रभावशाली और गुणी साधु संत पर उसी धर्म के प्रचारक दूसरे साधु संत नाराज होंगे। वे चेष्टा करेंगे कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाए और लोग इन्हें पूजे। आज यही हाल है। साधुनां दर्शनं श्रेष्ठं तीर्थभूता हि साधवः तीर्थं पुनाति कालेन सद्य साधु समागमः। साधुओं का दर्शन कल्याण देने वाला है, क्योंकि साधु तीर्थरूप होते हैं। तीर्थ तो विलंब से पवित्र करता है। यह जानकर साधु संतों के पास जाते हैं और वहाँ के उनको आपस में लड़ते झगड़ते देखते हैं तो उनके हृदय से श्रद्धा मिट जाती है। कहा भी है, ज्ञानवान हट करे निधन परिवार बढ़ावे, बंधुआ करे गुमान धनी सेवक वे थावे। कुलवंत पुरुष कुल विधि तजे, बंधु न माने बंधु हित, संन्यास धरि धन संग्रहे ये कलयुग में ही विदित। जो साधु क्रोधी झगड़ालू और पाखंडी होता है वह दूसरे संतों तथा अन्य लोगों से झगड़ा कर क्रोध से अपना प्रभाव जमा लेता है। लोग समझते हैं महाराज नाराज हो जाएंगे तो अपना अनिष्ट हो जाएगा। सच्चे साधु झगड़े से दूर भागते हैं। क्रोधी और झगड़ालू साधु का प्रभाव लोगों पर पड़ जाता है। अगर कोई दूसरा साधु लोगों को या अपने सेवकों को अच्छी शिक्षा दे रहा हो तो क्रोधी झगड़ालू और द्वेषी साधु भले साधु का प्रभाव मिटाकर अपनी जमाने के लिए उन सेवकों के सामने भले संतों की निंदा करना प्रारंभ करते हैं, जिससे वे भले साधु को बुरा समझकर उससे शिक्षा लेना छोड़ दे और इन पाखंडियों के ही प्रभाव में रहे। साधुओं को तो क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कहा है, दुग्गई गमने सौनो शिव सग पहे सुकिन्न सपोव अत्त परो भय संताव दायगो दारुणो को हो। क्रोध जीवों को दारुण अर्थात कठोर दुख देने वाला होता है। यह दुर्गति में जाने का शकुन है। मोक्ष और स्वर्ग के मार्ग में कृष्ण सर्प के समान है। अपनी आत्मा को तथा दूसरों को भी दुख देने वाला होता है। किंतु आज साधुओं ने क्रोध को ही गले का हार बना रखा है। आज के साधु संतों में अधिकतर क्रोधी, क्लेशी और अभिमानी है। क्रोध, क्लेश और अभिमान का दुष्फल सुनिए। कोहो पीम पनासी मानो विनय नासनो माया मित्तानि नासे लोभो सब विनाशनो। क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, अभिमान विनय का नाश कर देता है, माया मित्रता का नाश कर देती है और लोभ सर्व का नाश कर देता है। इसलिए तो उवसा में न हने को हम मानम मदवया जिने माया मज्जव भावे न लोहम संतोषो जिने। शांति से क्रोध को, नम्रता से अभिमान को, सरलता से माया को और संतोष से लोभ को जीतना चाहिए। धर्म के नियम, उपनियम और संयम व्रत का पालन करने वाले ज्ञान, दर्शन और चारित्र के पुजारी साधु बहुत कम मिलेंगे। आजकल तो नारी मुई गृह संपत्ति नाशी मुंड मुंडाई भय सन्यासी। स्त्री मरी, निर्धन हुए कि वेशभूषा धारण कर सन्यासी बने। उन्हें न क्रोध जीतने की आवश्यकता है और न संयम व्रत को पालने की। वे तो पृथक पृथक संप्रदाय के साधु चिन्हों को धारण कर उदरपूर्ति किया करते हैं। जहाँ जैसा अवसर देखा वैसा इच्छानुसार वेश बनाकर अपना काम निकालते हैं। 15वें स्वप्न का वर्णन करते हुए कहा है, राजकुंवर तो चढ़िया पोठी पर देखा स्वप्ने 15 में राजा जैन धर्म तज देगा राचेगा मिथ्या कर में। बात करे जो सच्चावट की उसकी थोड़ा मानेगा झूठे की प्रतीत करेगा खोटे का पक्ष तानेगा। धर्मी पुरुष की करेगा ठट्टा पापी का आदर भारी
भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। राजा ने जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी से कहा कि मैंने 15वें स्वप्न में राजकुमार को छोटे से बैल पर सवारी करते देखा है, तो आचार्य ने बताया कि राजाओं का पतन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हाथी घोड़े की सवारी करने वाले राजकुमारों को बैल की पीठ पर बैठे देखना उनके पतन का सूचक है। भविष्य में प्रायः राजा लोग भोग विलास में निमग्न रहेंगे और जैन धर्म को छोड़ देंगे, अर्थात उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहेगी। उनसे अहिंसा और सत्य का पालन बराबर नहीं होगा। वे रात दिन मिथ्या बातों में लगे रहेंगे, परंतु धर्म ही मनुष्य को सुख देने वाला है। कहाँ भी है, जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतित चिंता रैन, बिना जांचे बिना चिंताए धर्म सकल सुख देन। फिर भी वे धर्म का पालन नहीं करते, इधर उधर के षड्यंत्र और मिथ्यात्व में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति इनको सच्ची बात कहने वाला है उसकी वे सुनते ही नहीं। इन पर राजमत चढ़ा रहता है, अतः ये स्वयं भले और बुरे की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें झूठ बोलने वालों पर जल्दी विश्वास हो जाता है। ये सच्चे व्यक्तियों का पक्ष नहीं लेते, परंतु प्रायः झूठे व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को ही सहायता देते हैं। उनके पास रहने वाले भी वैसे ही चापलूस होते हैं। राजा लोग भी ऐसे को ही पसंद करते हैं। आज की नौकरी का वर्णन इस कविता में वर्णित है। हर्ष में हर्ष विषाद में विषाद करी, दोष हूँ की झूठी ये प्रशंसा बार सो करी। करे सो करन देहु देखत हूँ छोड़िए न, आखी न के देखत अनेक बार भौंकरी। हुक्म के पावत ही हाँ हजूर हाजिर हो, आवत ही निकट डराए के उठो करी। छिंकत में चिरंजीव चुटकी जमाई लेत, दीन जो ये नौकरी ताही की साची नौकरी। दीन जो ये नौकरी ताही की साची नौकरी। राजा लोगों के पास जो धार्मिक लोग आते हैं उनका वहाँ प्रायः उपहास किया जाता है और पाप करने वाले वहाँ सम्मान पाते हैं। इसी तरह प्रसिद्ध पंडित पूज्य श्री माधव मुनि जी महाराज ने भी फरमाया है, एक कर राज को प्रजा को देते जोर लगे, नौकर पे नौकर लगाए देह नौकरी। तन धन धर्म कुल कर्म सुख शर्म भाग, स्वाधीनता देओ और नौमी देओ नौकरी। कहे मुनि माधव यूं खटकत आठो याम, भाल की अनिजोदारी नौकरी की नौकरी। तीन करी श्रृंखला की करत कपाट बंद, मानव जबान बंद करे क्यों न नौकरी। मानव जबान बंद करे क्यों न नौकरी। इस तरह से आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने चंद्रगुप्त राजा के स्वप्नों का अर्थ बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा ही होगा। इसके पश्चात जो 16वां स्वप्न है उसका वर्णन हम अगले भाग में सुनेंगे। जय आनंद।